अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल, हम लोग खैरियत से हैं। रमज़ान मुबारक हो। कल से इंशाल्लाह ताला रमज़ान शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं फ़िटनेस फॉर लाइफ चैनल और मैं हूं आतिफ़ हुसैन। अच्छा, कॉमन क्वेश्चंस जब भी रमज़ान आने वाला होता है लोग पूछते हैं कि रमज़ान में वर्कआउट करें या ना करें, और अगर करें तो किस टाइम पे करें। तो इन माय ओपिनियन मैं मुख्तसरन जवाब दूंगा। आपको इसके बारे में पहले भी बहुत सारी बातें मालूम होंगी, और यूट्यूब भी भरा पड़ा हुआ है, और बहुत से एक्सपर्ट्स भी आप जानते हैं जो इस बारे में अपनी राय देते रहते हैं और दे चुके हुए हैं। अच्छा, देखिए, एक चीज़ होती है मसल मेमोरी, ठीक। यानी जिस तरह हमें अपने घर का रास्ता ज़बानी याद है, हम चाहे फ़ोन में भी सुन रहे हों, लेकिन हमारा ऑटोमेटिक हाथ स्टेयरिंग के ऊपर उसी के हिसाब से चल रहा होता है कि अपने लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। या अगर हम पैदल चल रहे हैं तब भी हमें पता है कि गली अब अपने लेफ़्ट मुड़नी है, राइट लेनी है। बेशक हम फ़ोन पे लगे हुए हैं, ठीक है। इवन के बाज़ औक़ात आप किसी ख़्याल में भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने रास्ते के ऊपर होते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड, लाशऊर के अंदर आपका वो रास्ता आपको हिफ्ज़ हुआ हुआ, याद हुआ हुआ है। सो इसी तरह ही आपके मसल्स की भी मेमोरी होती है, ठीक है। मसल्स को, आपकी बॉडी को पता होता है कि इसने मेरे साथ डेली ये वर्कआउट करना है, ये चीज़ करनी है, ये रूटीन करनी है, ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने करनी होती है। सो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, बॉडी याद रख, आसान लफ्ज़ों में बॉडी याद रख लेती है, इसको याद अपनी याददाश्त में स्टोर कर लेती है कि बेंच प्रेसेस होंगे, बर्पीज़ होंगी, या जैक नाइफ्स होंगे। मतलब आप एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं, या आप कोई टोटल बॉडी वर्कआउट करते हैं, या आप क्रॉसफिट करते हैं, एनीथिंग जो भी आप करते हैं, बॉडी आपकी उसकी यूज़ टू है, मसल्स आपके उसके यूज़ टू हैं, रूटीन की आदी हैं, आप उसके आदी हैं, या बॉडी एडिक्ट है, या आप मेंटली भी एडिक्ट हैं, तो आपकी वो मेमोराइज़ हो चुकी होती है चीज़ें, ठीक है। बॉडी उस चीज़ को याद कर लेती है, ठीक है। मसल मेमोरी क्लियर हो गई। अब अगर आप 1 महीना छुट्टी करेंगे तो मसल मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है, या तकरीबन सारा का सारा लॉस हो जाता है, या किसी हद तक डैमेज होती है, और ये होती है, ठीक है। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि बेटा, जो वेट ट्रेनिंग है, उन्होंने तो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से ये बात की थी, और टिपिकली हर स्पोर्ट्स के अंदर ये मैं समझता हूँ कि अप्लाई होती है ये चीज़, कि बॉडी बिल्डिंग बड़ी बेवफा एक्सरसाइज है। जब तक आप कर रहे हैं आप फिट हैं, जब आपने छोड़ दी, आपने ब्रेक ले ली, आपने महीने के लिए छोड़ दी, या आपने 15-20 दिन छोड़ दी, तो एकदम से इसका स्टेमिना डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस डिस्टर्ब होती है, ठीक है। आप जो पहले 50 पुशअप्स कर रहे थे एक ही गो में, तो आप 1 महीने के ब्रेक के बाद जब आते हैं वापस, तो वही 50 जो रेप्स हैं, 50 पुशअप्स हैं, वो आप उस दिन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से 50 पुशअप्स पे आपको आने के लिए 1 महीने की ब्रेक के बाद कुछ दिन लग जाएंगे। डिपेंड करता है, 3 दिन लगते हैं, 1 हफ़्ता लगता है, लेकिन कुछ दिन लग जाएंगे आपको वापस दोबारा से स्टेमिना को अपनी जगह पे लेके आने के लिए। रीज़न ये है कि मसल मेमोरी रेस्ट में चली जाती है, वो आउट हो जाती है जो चीज़, जो आपकी प्रैक्टिस, और वो उसको याद नहीं रख पाती, ठीक है। तो मसल रेजिस्ट करते हैं, मसल इसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, बॉडी एक ज़रा कहते हैं ना ज़िद दिखाती है, और वो एडजस्ट नहीं हो पाती उसको, यानी आसान लफ्ज़ों में वो खोलना पड़ता है बॉडी को। सो अगर आप इतनी लंबी ब्रेक ले लेंगे तो मसल मेमोरी लॉस तो होगा। सेकेंडली, आप रमज़ान में रोज़े रख रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो एनर्जी का वो लेवल तो वैसे भी 1 महीना में उस तरह से मेंटेन नहीं हुआ होता, ठीक है। वो तो पूरा रमज़ान आपकी अंदर की सफाई आपकी सेहत के लिए अच्छा है, उससे कोई इनकार नहीं है। बट आप कोई फ़िज़िकल एसच एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर रहे, ठीक है। आपने ब्रेक दे दी तो मसल्स तो आपके रिलैक्स हुए हुए हैं, ठीक है। उसमें एनर्जी का भी लेवल वो नहीं है, वो स्ट्रेंथ का भी वो लेवल नहीं, ठीक है। क्यों ना ही वो उसके कार्ब्स और प्रोटीन के जो रिजर्व्स आपकी बॉडी में रहा करते थे मसल्स के अंदर, कुछ मसल्स की प्रैक्टिस नहीं हुई तो वो भी उस तरह से मेंटेन नहीं होते। सो स्टेमिना और स्ट्रेंथ तो डिस्टर्ब हुई होती है, ठीक है। अगर तो आप इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये आप चीज़ आपके लिए मैटर इतनी नहीं करती है, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर 1 महीने के बाद मैं स्टार्ट ले भी लिया, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन चंद दिनों के बाद दोबारा से ठीक हो जाऊँगा, तो वेल एंड गुड, ओके, डन। एक तो ये बात हो गई। आप इसको इस तरह से चलाएं, अगर आप जिस तरह आप अपने रूटीन में चलाना चाहते हैं, आप 1 महीना ब्रेक भी ले सकते हैं, ठीक। लेकिन उस वक्त में क्या होगा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, अब ये है कि अगर आप वर्कआउट ही करते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं ब्रेक नहीं लूँगा, मैं तो वर्कआउट करूँगा, लेकिन किस टाइम पे करूँगा, इफ्तारी से पहले या इफ्तारी के बाद। सो दोनों बातें अपनी जगह पर बड़ी अहमियत की हामिल हैं। जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में जो
आपकी स्टमक में सॉरी ऐसा कोई फूड वगैरह नहीं होता, हैवीनेस नहीं होती है आप, क्योंकि तबीयत आपकी इजी होती है। जैसे आप खाना खा लेते हैं तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करना शुरू हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू हो जाती है, तो आपकी बॉडी में एक थोड़ी सी हैवीनेस होती है, ठीक है। आपको इसीलिए तो कहते हैं कि भरे हुए पेट के साथ वर्कआउट ना करें, ठीक है। थोड़ा सा स्टमक एम्प्टी हो तो फिर आप वर्कआउट करें, वरना आपने जो उछल कूद करनी है, जो आपने वज़न उठाने हैं, वो तो फिर आप वॉमिट भी कर सकते हैं, वो आपको नोज़िया फील हो सकता है, आपको वो कै वाली फीलिंग और ऐसा लगेगा जैसे खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो का एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, ठीक। तो जब आप एम्प्टी स्टमक होंगे रमज़ान के अंदर और ऊपर से आपने पानी भी नहीं पिया होगा, ठीक है, और यानी अगर आप मिड में कहीं कर रहे हैं रोज़े की या कहीं रोज़े के एंड में कर रहे हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि एनर्जी का वो लेवल आपके पास होगा ही नहीं जो आम दिनों में होता है, क्योंकि पानी नहीं, खुराक नहीं। तो बग़ैर पानी और ख़ुराक के आप वैसे तो आम दिनों में हम कहेंगे जी आप एम्प्टी स्टमक हो, बट अगेन आपका स्टमक बेशक एम्प्टी, लेकिन बॉडी में पानी तो है ना, ठीक है। आपके 75% तो जो प्लाज्मा है, ठीक है, आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर 75% तो पानी होता है। सो ये आप सोच लें कि बग़ैर पानी के जब आप वर्कआउट करेंगे, बग़ैर फूड के वर्कआउट करेंगे, तो स्टेमिना और स्ट्रेंथ उस लेवल पे नहीं होगी जो जैसे वो पहले थी, ठीक है। आप अगर एक वेट फॉर मैं आसान समझाने के लिए कि 10 kg आप लिफ्ट करते थे, तो हो सकता है आप 5 kg लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। आप किसी एक्सरसाइज के 15 रेप्स करते थे, तो हो सकता है अभी आपसे 5 या 8 मार के हो रहे हो, ठीक। हैवी ट्रेनिंग आप नहीं कर पाएंगे, आपको लाइट वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको स्लो जाना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, बट ये ज़हन में रखें कि आपका वर्कआउट इस लेवल पे होगा, इस तरह से होगा। तो आपको लाइट साइड पे रहना पड़ेगा, आपको इजी साइड पे रहना पड़ेगा, और लेस एनर्जी के साथ, लेस स्टेमिना के साथ, ठीक है, आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा अपना, ठीक। तो अगर तो आप मैनेज कर सकते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, आपकी इम्यूनिटी, आप मेंटली एक स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, आप बंदे हैं, कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, तो आप करें, ज़रूर करें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो चक्कर आएंगे, मैं बेहोश हो सकता हूँ, मेरे तो शुगर लेवल डाउन हो जाता है, मुझे तो बीपी लो हो जाएगा, ठीक है, आपसे वज़न बिल्कुल नहीं उठेगा, आपसे हो ही नहीं पाएगा, आप मतलब फ़ील करते हैं फिज़िकली मेंटली कि आप नहीं कर सकते बग़ैर फूड के, सम फूड के, यानी बॉडी में कुछ ना कुछ पेट में जाएगा, आपके खाना जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का में कन्वर्ट हो चुका होगा, तब आप वर्कआउट करने के काबिल होंगे, तो ठीक है। फिर बेस्ट ये है कि आप जो है अपनी इफ्तारी हल्की सी लाइट सी करें और उसके बाद जाकर अपना वर्कआउट करें, ठीक है। हैवी खाना खा के नहीं, आप लाइट सी इफ्तारी करके अपना नमाज़ पढ़ें और अपना वर्कआउट करें, और उसके बाद बेशक आप आगे खाना खा लेते रहें, ठीक। ये दोनों तरीके ठीक हैं, बट करें ज़रूर, वरना आपकी बॉडी इस रूटीन से बाहर हो जाएगी, ठीक है। और वापस उसको रूटीन को कैचअप करने में, आपको वापस उसको अपने ग्रिप करने के लिए, अपने स्टेमिना को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी प्रैक्टिस को फिर तक कुछ मज़ीद टाइम लगाना पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप छोड़ें नहीं, कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे वो लाइट हो, इजी हो, लेकिन करें ज़रूर। इन माय ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं वर्कआउट किस टाइम पे करता हूँ, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, इसलिए कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, हर इंसान की बॉडी दूसरे से मुख्तलिफ है, हर बॉडी जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के माहौल में मुख्तलिफ़ तरीके से रिस्पॉन्स देती है, रिस्पॉन्ड करती है। सो हर किसी का जो यानी मेंटल अप्रोच है टूवर्ड्स ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, वो डिफरेंट है, ठीक है। कोई अपने आप को ज़हनी लिहाज से ऐसा मजबूत समझता है कि नहीं यार मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं बग़ैर खाने के भी कर सकता हूँ। कोई मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हो सकता है कि वो क्या समझता हो कि नहीं है ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लूँ। सो हर किसी की सोच डिफरेंट हो सकती है, हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इस वक्त मैं साइंस को एक साइड पर रख के बात कर रहा हूँ, यानी साइंटिफिकली क्या बेटर है, क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है। बहरहाल ये ज़रूर साइंस से पहले ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये भी साइंस ने ही बताया है कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, ठीक है। जैसे कि हमारे बहैसियत इंसान भी पता है, ठीक है, कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ रिस्पॉन्ड करता है, मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर रिएक्ट करता है, मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर हर बॉडी मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। सो मैं पिछले 24 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ इफ्तारी से पहले। मुझे नहीं याद कि इन पिछले 24 सालों के अंदर मैंने शायद 24 दिन बामुश्किल में भी वर्कआउट किया होगा इफ्तारी के बाद, लेकिन जब भी किया मुझे वो याद है कि मैं कोई जिसको कहते हैं ना आपने इन्जॉय किया हो अपने वर्कआउट को, वो इन्जॉय सच नहीं किया, क्योंकि जो खाना पीना होता है वो फील होता है जैसे भी ऊपर आ रहा है, जैसे भी वॉमिट हो जाएगा। चाहे जितनी मर्ज़ी लाइट वर्कआउट मैंने यानी लाइट जो है ना मैंने डाइट की हुई हो, चाहे मैं 2 खजूर लेके और
पानी लेके मैं जिम स्टार्ट मैंने किया हो, लेकिन वो होता ये है कि जब आप जिम में जाता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं और पानी पीऊँ, और जहाँ सिप्स लेने होते हैं वहाँ पे मैं ये गिलास पानी पी लेता हूँ। फिर जब वेट उठाने की बारी आती है तो वही पानी मुझे गले में और उधर पेट में घूमता हुआ ऊपर चढ़ता हुआ फील हो रहा होता है। सो मैं अपने उसको मैनेज नहीं कर पाता। तो मैंने जब भी ऐसी कोशिश की लाइफ में, मैं तंग हुआ हूँ, मुझसे नहीं हो पाया। सो जब भी मैंने अफ्तारी से पहले किया है मुझसे हो जाता है वर्कआउट, ठीक है, लाइट होता है, इजी होता है, स्लो होता है, पर मुझे इस तरह की फीलिंग कि बस वो पानी ऊपर आ रहा है या खाना ऊपर आ रहा है या मतलब नौजिया फील हो रहा है, वो कोई फीलिंग्स नहीं होती। एनर्जी लेवल डाउन ज़रूर होता है, बट मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। मुझे तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, कोई ऐसी वीकनेस हो गई है, चक्कर आ गए हैं, बीपी लो हो गए, शुगर लेवल डाउन हो गया, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो जो अगर मेरी कोई राय जानना चाहते हैं आप, तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो करता हूँ अफ्तारी से पहले लास्ट आवर में। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ के 6:45 रोज़ा खुल रहा है, तो वर्कआउट मैं 6 बजे कर लूँगा, 6 से 6:30 बजे तक, आधा घंटा 35 मिनट, और उसके फ़ौरन बाद बस आप अपना वज़ू करें, रेडी हों, फ्रेश हों और अपना रोज़ा खुले नमाज़ पढ़ें। सो यू आर गुड टू गो। इसमें आपको मेंटली ये भी पता होता है कि अगर ये 1 घंटा मैं टफ़ दे रहा हूँ अपनी बॉडी को, तो बस इसके एंड के ऊपर मैंने अब अफ्तारी ही करनी है, मैंने खाना ही है, मुझे एनर्जी मिल जाएगी। सो मेंटली आप अपने को कीप अप कर लेते हैं, आप अपने को पुश कर लेते हैं, लेके वो आधा घंटा लेके चल लेते हैं अपने आप को, ठीक है। वहाँ अगर आप वर्कआउट ही 12 बजे कर रहे हैं, दोपहर को 1 बजे कर रहे हैं, और फिर आपने शाम तक वक्त गुजारना है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये इसी सूरत में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप लास्ट आवर में वर्कआउट करते हैं, लास्ट आवर में एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप जॉगिंग में जाना चाहते हैं इवन, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन यही है, ये बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अफ्तारी से 1 घंटा पहले लास्ट आवर में, जो अफ्तारी के लास्ट 1.5 आवर या 1 आवर है, लास्ट हाफ एन आवर है, इसमें वर्कआउट करें, ठीक है। या अफ्तारी के फ़ौरन बाद लाइट से अफ्तारी लें, 2-4 खजूरें ले लीं, अपने भी शरबत का जो भी गिलास आप लेना चाहते हैं, शक्कर का हो तो बेहतर है, ठीक है, जैसे इमली का शरबत लोग पीते हैं, जैसे जब शक्कर का वो लेमनेड पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई एनर्जेटिक चीज़ आपने ली और उस पीने के बाद आप आ जाते हैं, या कोई मिल्क शेक लेके आ जाते हैं, दैट्स गुड, काफ़ी इनफ है। वर्कआउट करें, उसके बाद फिर जाके बेशक जो मर्ज़ी अपने खाना पीना, ये ना हो कि आपने पकौड़े भी खाए हुए हैं, आपने समोसे भी खाए हुए हों, मिल्क शेक भी पिया हुआ, शरबत भी पिए हुए हो, कहीं आप मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए, तो फिर तो भाई आपको 2.5-3 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा, फिर जाकर वर्कआउट करना पड़ेगा। वो फिर ये है कि या तो आप रात को 12-1 बजे वर्कआउट करें, तो कुछ लोग ऐसे भाई भी हैं जो रात को 12-1 बजे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। सो नो योर बॉडी, नो योर सेल्फ, अपने आप को समझें, आपका स्टमक कैसा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, आपकी बॉडी किस पे अच्छा रिस्पॉन्स देती है, किस रूटीन के ऊपर, वो चीज़ फॉलो करें। रिकमेंडेशंस तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, साइंस और थ्योरीज़ और ये चीज़ें फार्मूलाज बहुत सारे होते हैं, पर हर फार्मूला, हर रूटीन, हर रिकमेंडेशन हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो अपने आप को समझ के, देख के फिर फैसला करें, ठीक है। तो आने वाले सब जितने भी दिन हैं, अल्लाह करे कि रमज़ान के सब खैर आफियत से गुज़रें। आप लोगों को रमज़ान अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। अपना तो तमाम रमज़ान ख्याल रखिएगा। गाहे बगाहे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।